और बजट पर हमारा खास शो दलहन तिलहन आत्मनिर्भरता का मिशन। इसमें आपका स्वागत है। बजट में खेती किसानी को लेकर अहम ऐलान हुए हैं और उनमें से दलहन और तिलहन के उत्पादन में कैसे आत्मनिर्भर बनना है, इसके ऊपर फोकस किया गया है। ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड पर ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा और इसमें हम कब तक आत्मनिर्भर बन सकते हैं, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। भावना शाह भी हमारे साथ हैं, डिप्टी सीईओ एनके प्रोटीन्स की। भावना, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस के इस खास शो में। आप जरा बताइए कि एडिबल ऑयल के इंपोर्ट पर डिपेंडेंसी कम करने की बात इस बजट में की गई है। अभी सुधाकर जी उसके बारे में जिक्र कर रहे थे। आप बताइए कि दो तीन बड़ी बात जो आपको लगता है कि ग्राउंड पर इम्प्लीमेंट करना चाहिए और अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाता है तब आपकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट के ऊपर कम हो जाएगी। यस, नमस्ते मृत्युंजय जी, थैंक यू एंड वेरी वार्म बसंत पंचमी टू योर व्यूअर्स आल्सो। देखिए, मैं पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का रिन्यूड फोकस है ऑन आवर एग्रेरियन इकोनॉमी। अगर आप देखें तो लास्ट ईयर आल्सो दे अनाउंस्ड नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड्स। कुछ सालों पहले ऑयल पाम मिशन भी लॉन्च किया गया था और ये दिस बजट दे स्पोक अबाउट a 6-year plan for developing cotton and pulses। तो ये मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है। अगर आप देखें तो थैंक्स टू वेरी हाई पाम ऑयल प्राइसेस कि डोमेस्टिक ऑयल्स एंड डोमेस्टिक ऑयल सीड पे फोकस बढ़ रहा है। सो ये मुझे डेफिनेटली एक बहुत पॉजिटिव मूव लग रहा है। दूसरा देखिए, अगर पल्सेस में भी लास्ट ईयर कुछ रिपोर्ट में पढ़ रही थी, रफली अबाउट $5 बिलियन हमने इंपोर्ट पे स्पेंड किए। तो अगर गवर्नमेंट ऐसे इम्पोर्टेंट मैंडेट्स अगर डिक्लेयर करती है तो आई थिंक दैट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर आवर डोमेस्टिक कल्टिवेशन एज वेल एज फॉर आवर कंट्री। और देखिए, कॉटन भी इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान, ओवरनाइट तो कुछ होना नहीं है। अभी ऑयल पाम का भी हमने देखा तो उसका जेस्टेशन पीरियड इज रफली अबाउट 4 years। तो उसके रिजल्ट्स, एक्चुअल रिजल्ट्स हमें अभी देखने मिलेंगे शायद। So policies अच्छी है, I'm sure much more could be done, but ये जो agri infra cess and all this is coming up, infrastructure पे जो government spend कर रही है, ये I think is very important and इसमें more important is how we implement it। देखिए, ग्रास रूट पे फार्मर्स को कितने इसमें से हम मुनाफा दे सकते हैं, these will be important factors to see। ओके, ये बहुत जरूरी है कि ग्राउंड पर इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन अनाउंसमेंट। क्योंकि आपने पाम के ऊपर बड़ा लंबा काम किया, मैं आपसे पाम पे सवाल पूछना चाहता हूँ। इंडिया का अपना पाम ऑयल प्रोडक्शन का मिशन भी है और चूंकि हम सबसे लार्जेस्ट इंपोर्टर है पाम ऑयल का, हम बहुत बड़ी मात्रा में पाम का इंपोर्ट करते हैं, खेती भी हमने शुरू की है। पाम कल्टीवेशन में, पाम प्रोडक्शन में हमारे पास कितना पोटेंशियल है और उस पोटेंशियल को कैसे ग्रैब किया जाए, और अगर उसको हम ग्रैब करते हैं तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा इंपोर्ट डिपेंडेंसी कम करने में। यस, गुड क्वेश्चन मृत्युंजय जी। जैसे कि अभी सूद साहब ने बताया एंड ऑल्सो देसाई जी ने कुछ स्टेप्स बताए, आई वुड फर्दर लाइक टू ऐड समथिंग विच वर्क्स फॉर नॉट ओनली ऑयल पाम बट दूसरे भी ऑयल सीड्स के ऊपर यही चीज लागू होती है। See, besides the dynamic duty slab system and various suggestions given by IVPA, I would like to add कि हमें एक multi-faceted approach करनी चाहिए, which is like diversification of cultivation area, not just oil seed but area भी हमें diversify करना चाहिए, जो कि non productive lands है या जो area जिसमें हम कुछ खास नहीं उपज कर रहे हैं। So we should look at that area and focus is not only on production, focus should also be on land optimization। अभी ऑयल पाम भी जो हमारी ईल्ड है, कुछ पॉकेट्स में वी आर गेटिंग द सेम ईल्ड लाइक मलेशिया एंड अदर डेवलपिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, बट हमें सेम ईल्ड नहीं मिल रही है। सो दैट इज वन, वी हैव टू फाइंड नॉट ओनली अबाउट गुड ऑयल सीड्स बट आल्सो द लैंड ऑप्टिमाइजेशन शुड बी फोकस। एग्जैक्टली। दूसरा है कि एनहांसमेंट ऑफ प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देखो, एवरीथिंग गोज हैंड इन हैंड। अगर आप, मैं इनफैक्ट कई बार कह चुकी हूँ पहले भी कि वी शुड लुक एट दिस होल, टेक अ केस स्टडी ऑफ आइदर मलेशिया और वन ऑफ दोस कंट्रीज कि उन्होंने सिर्फ ऑयल पाम कल्टीवेशन शुरू नहीं किया था। व्हेन दे अनाउंस्ड, आई थिंक इफ 1970s में देखो,
तो मलेशिया का प्रोडक्शन वाज barely 2-3 lakh tons of oil, Hmm. and today they're roughly about 19-20 million tons. Right. तो Right. ये ऐसा नहीं था कि फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट ने इतनी फैंटास्टिक बिल्कुल। पॉलिसीज की कि बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर वाज आल्सो एंटाइज्ड टू इट. Right. So besides processing, extension services, तुम्हें public private partnership भी encourage करनी चाहिए. बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है. पीपीआई मॉडल की जो बात आपने कही, ये बहुत जरूरी है. अगर आप वाकई ग्राउंड पर बहुत इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन चाहते हैं तो पीपीआई मॉडल पे काम करना भी जरूरी होगा.